कुछ चतुर लोगों के कमेंट्स आए कि मैं महापुरुषों को अनाप शनाप बोलता रहता हूँ, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा कि तुम सब लोगों से पूछ लो कि कौन है महापुरुष जिसके लिए न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी लेता है, या वह महापुरुष है जिसके लिए जितने विधायक एमपी हैं सब अपने कोटा से किसी को काम देते हैं तो 30%, 40%, 20% कमीशन लेते हैं। कौन है महापुरुष? जो लेखपाल पटवारी तुम्हारे पिता के मरने पर 3 भाई हैं, 2 भाई का नाम चढ़ा के एक को छोड़ देते हैं, और फिर वो जो छूट गया वो लेखपाल की गलती से छूटा, लेकिन वो एक अकेला व्यक्ति फिर मुकदमा लड़ता है, तहसीलदार के पास जाता है, एसडीएम के पास, एडीएम के पास जाता है। 15 साल मुकदमा में वो योग्य एडीएम, वो योग्य तहसीलदार यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि ये इसका तीसरा पुत्र है। 15 साल में उसका परिवार बेजार हो जाता है, तिल तिल के लिए मरने के लिए विवश हो जाता है, समाज के थपेड़े खाता है, लोगों से अपमानित होता है। ऐसी व्यवस्था देने वाला महापुरुष, या फिर वो महापुरुष जिसके नेतृत्व में एक बिल्डर 1000 बीघा जमीन प्लाटिंग करके बेच देता है और 4 लाख करोड़ रुपया अपने पास इकट्ठा कर लेता है, और बाद में विकास प्राधिकरण वालों को कहता है जाओ बुलडोजर चला दो। वे बुलडोजर चलाते हैं, जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं उनको जमीन नहीं मिलता, फिर से वो बिल्डर मजा लेता है और मीडिया कहती है बिल्डर की जमीन पे चला बुलडोजर। ऐसा नेतृत्व देने वाला महापुरुष है। कौन महापुरुष है? हमें भी तो दिखाओ, तुमने कौन सा चश्मा लगा रखा है जो तुम्हें महापुरुष दिखाई पड़ रहा है? मुझे भी दिखाओ, कौन है महापुरुष? न्याय के लिए बिचौलिया टहल रहे हैं, कोई तहसील नहीं है जहां कचहरी नहीं है जहां न्याय के लिए बिचौलिए पटे न हो। सोचो, एक न्यायालय 4 सत्र न्यायाधीश होंगे, 1 जिला न्यायाधीश होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां पे कम से कम 4000 बिचौलिया, 4000, 5000 बिचौलिया। कोई कहता है 5000 दे दो न्याय दिला देंगे, कोई कहता है 25,000 दे दो न्याय दिला देंगे। बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कहता है 1 लाख दे दो न्याय दिला देंगे, कोई कहता है 2 लाख रुपया दे दो न्याय दिला देंगे, कोई कहता है 20 लाख दे दो न्याय दिला देंगे, कोई तो कहता है 50 लाख रुपया दे दो न्याय दिला देंगे। न्याय नहीं हुआ, भिंडी तरकारी हो गया। ये चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये क्या वास्तविकता में नहीं है? ये क्या तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता? यदि यह है तो ऐसा व्यवस्था देने वाला महापुरुष कैसे महापुरुष हो सकता है? बस इसी विषय पर रहो, इसी विषय को हमें समझा दो कि कैसे ऐसे लोग महापुरुष हो जाते हैं। कैसे तुम ऐसे लोगों की तस्वीरें दीवार पर लगा देते हो? ऐसे लोगों की तस्वीर दीवार पर लगाकर क्या सुनिश्चित करना चाहते हो? कि न्याय दलाली के भेंट चढ़ जाए, विकास कमीशन खोर के भेंट चढ़ जाए, व्यवस्था अन्याय के भेंट चढ़ जाए, और गरीब की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान तिल तिल के रौदा जाए। ऐसे सौराष्ट्र भारत का निर्माण करोगे? ऐसे भारत का निर्माण करोगे तुम? और ऐसी व्यवस्था देने वालों को तुम महापुरुष कहते हो? आश्चर्य है तुम्हारी सोच को। तुम्हें पता है भगवान विष्णु का धर्म क्या है? भगवान विष्णु का धर्म पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ में क्या होता है जानते हो? ये तो तुम्हारा शरीर है ना, ये बीज से बना है। बीज कहाँ से मिला? तुम्हारे माता पिता से मिला, माता पिता को दादा दादी से।
तुम सिर्फ माता पिता और दादा दादी तक तुम देख रहे हो, लेकिन ये बीज की यात्रा कहाँ से शुरू हुई जानते हो? ब्रह्मा से शुरू हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत। ये बहुत पुराना इतिहास है। तो मेरे अंदर जो बीज है ना, वो कश्यप का है। तुम्हारे अंदर पुलस्त का हो सकता है, वशिष्ठ का हो सकता है। तो जो बीज तुम्हें ब्रह्मा से मिला, जो बीज तुम्हें पुलस्त से, वशिष्ठ से मिला, उस बीज के पोषण की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे ऊपर है। जब तुम अपने मेहनत, परिश्रम, ज्ञान, योग्यता, प्रतिभा से रोटी प्राप्त करके ऐसे खाओगे ना, तो उसे कव्य बोलते हैं। यही कव्य स्वधा कर्म है। और स्वधा कर्म इसलिए है क्योंकि ये जो कव्य प्राप्त होता है माता स्वधा की कृपा से प्राप्त होता है। जितना कव्य है वो सब स्वधा स्वरूप है। स्वधा नाम की माता पितरों का पोषण करती है। तो तुम जो रोटी खाते हो ना, वही स्वधा। वह स्वरूपवान भी है, वो निर्गुण भी है, वो निर्विकार भी है, वो ऊर्जा देने वाली भी है, वो पोषणी है। जब वो तुम्हारे शरीर में ऐसे अंदर चली जाती है ना, वो फैल जाती है, शरीर को प्रकाशित करती है। वो कव्य, वो कव्य के लिए माता गायत्री ने कहा ज्ञान से, योग्यता से, विद्या से, बुद्धि से, प्रतिभा से धन प्राप्त करो और फिर खाओ। और उस ज्ञान, विद्या योग्यता से जो धन हो, तो केशव महाराज तो जन्म कुंडली बनाता है ना, जन्म कुंडली के बदले उसको पैसा मिलता है, फिर वो रोटी खाता है ना। आप बताओ, प्रेमानंद संत हैं, भीख कहते हैं हमें भीख दे दो। भीख और योग्यता में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज मैं अगर कहूं कि मुझे भीख दे दो ना, पूरा देश भीख दे देगा। 2-2 रुपया भी भीख मिला तो करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और उस भीख का कोई धर्म नहीं होता। भीख चोर से भी मिलता है, बेईमान से भी मिलता है, डाकू से भी मिलता है, अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी सबसे मिलता है। तो जब सभी से भीख मिलेगा ना, तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे। तब हम पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की बात नहीं करेंगे। आज पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की बात करने की हैसियत किसी शंकराचार्य की है? शंकराचार्य अंबानी का लड़का स्नान करे तो वहां पर सेवा देने चले जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों? क्योंकि भीख चाहिए। भीख बहुत बड़ी चीज है। भीख धर्म को नष्ट करने का बहुत बड़ा सूत्र है। अगर आज एक प्रवचन करने वाला मंच से बैठकर, ऊंची कुर्सी से बैठकर कहता है हमें भिक्षा दे दो, भीख दे दो, तो वहां पे जितने अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी रहते हैं, सब 2-2, 5-5 रुपया निकाल के दे देते हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही प्रवचन वाला यदि ये कहे ब्रह्मा का धर्म, गायत्री का धर्म, सावित्री का धर्म सूत्र कहे मुझे मेरी योग्यता से धन प्रदान करो, तुम जो दोगे वो मेरे योग्यता का होगा, क्योंकि मैंने प्रवचन किया है, और इस प्रवचन के बदले तुम मुझे जो धन दोगे वो मेरा धन होगा। इसलिए जितना पंडाल में बैठे लोग हो, तुम हमारी योग्यता से हमें पैसा दे दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मात्र इतना कहने से उस पंडाल में जो प्रवचन करने वाला है उसको पैसा मिलने की जो क्षमता है वो चौथाई रह जाएगी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा तो चौथाई जो मिलेगी वो धर्म है। एक प्रवचन करने वाले को, चाहे वो कोई भी बाबा हो, अनिरुद्धाचार्य हो, गोविंदाचार्य हो, देवकी नंदन ठाकुर हो, कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री हो, वो एक बार मंच से कहें विष्णु के धर्म का पालन करें कि मुझे योग्यता से धन दो, मुझे भीख मत दो, मुझे भिक्षा मत दो, मुझे योग्यता के बदले धन प्रदान करो, क्योंकि योग्यता का धन ही पितृयज्ञ का साधन हो सकता है, भीख का धन नहीं। भिक्षा तो मजबूर के लिए है, मजदूर के लिए है, जो बेबस है, लाचार है, रोगी है, जो हाथ पैर जिसके टूट चुके हैं, जो विकलांग है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, विकलांग का जो सूत्र है वो सनातन धर्म में लगाने वाले ये संत बने बैठे जो हैं, ये महापुरुष हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अंबानी और अडानी की चाकरी करने के लिए अपने आप में प्रतिष्ठा मानते हैं, ये महापुरुष हैं।
अभी है, अब मैं अनाप शनाप बोल रहा हूं इनको। तुम अपने इस बुद्धि का प्रयोग करो। एक तरफ गायत्री सावित्री माता अनसुईया का धर्म है, उस धर्म का पालन कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मुझे योग्यता से धन प्राप्त होता। मैं ज्ञान में, विद्या में, बुद्धि में, जीवन आचरण में किसी भी शंकराचार्य से श्रेष्ठ हूं। इसके बावजूद मुझे भीख नहीं मिलता, योग्यता का धन मिलता। तो योग्यता का धन फिर सीमित हो जाता, लेकिन वो सीमित धन श्रेष्ठ है। अगर मैं भी भीख मांगना शुरू करूं दरवाजे दरवाजे जाकर, तो राजा राम के घर में पैदा हुआ, राजा राम के वंश में पैदा हुआ हूं, राजपूत हूं, क्षत्रिय कुल में हूं, संपन्न परिवार से हूं। अपने ही क्षेत्र में जो बड़े आदमी लोग हैं, उनके दरवाजे पे अगर पहुंच जाऊं तो हर कोई 200, कोई 500, कोई 1000 देगा। एक दिन की यात्रा पे निकलूं तो 1 लाख रुपया मिले। दूसरे दिन की यात्रा पे 1 लाख रुपया, तो रोज 1 लाख 2 लाख रुपया अगर इकट्ठा हो तो वही बहुत हो जाए। लेकिन ये परम सत्य है कि वो यात्रा से जो पैसा मिलेगा वो भीख है। भीख है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और भीख कभी भी सनातन धर्म को पोषित नहीं कर सकता। सनातन धर्म विशिष्ट है। सनातन धर्म में ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता का सूत्र है, और पितृयज्ञ में विधि पूर्वक रोटी का सूत्र है। तो विधि पूर्वक रोटी क्या न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा उसका है? विधि पूर्वक रोटी प्रेमानंद का है जो भीख मांग रहे हैं। विधि पूर्वक रोटी रामानंद गोविंदानंद जो कह देते हैं कि हमें भीख दे दो भैया, भीख मांगने आए हैं। हमने कई प्रवचनों में देखा कि संत सबसे पहले ऐसा आया है कि आपके दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, आपके शहर में ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण को भीख दे के प्रसन्न कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से शब्द निकला है, मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पचाने को तो तुम कुछ भी पचा लो, तुम कुछ भी खा के पचा लो, लेकिन जो तुम खा रहे हो वो क्या विधि पूर्वक है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने से सुनिश्चित करो, स्वयं से सुनिश्चित करो कि मैं महापुरुषों को अनाप शनाप बोल रहा हूं, इसमें से कोई एक भी महापुरुष है? महापुरुष रोटी विधि पूर्वक, तो विधि पूर्वक रोटी तो किसान की हो सकती है ना, विधि पूर्वक रोटी तो मजदूर की हो सकती है ना, विधि पूर्वक रोटी एक बाबू की हो सकती है जो महीना भर नौकरी करके सैलरी प्राप्त करता है, विधि पूर्वक रोटी तो एक क्लास टीचर की हो सकती है ना जो रोज क्लास में पढ़ाता है लड़कों को, महीने दिन उसको सैलरी मिलती है। विधि पूर्वक रोटी तो बंबई, कलकत्ता, जर्मनी इत्यादि में जाकर जो किसी कंपनी के लिए महीने भर मेहनत करते हैं, बदले में उनको रोटी मिलती है, उनकी रोटी न विधि पूर्वक है। कि ये जो पेशकार बैठकर कमीशन ले रहा है, या जो लेखपाल बैठ के घूस ले रहा है, थानेदारी में थाने में बैठकर दरोगा वसूली कर रहा है, ये विधि पूर्वक है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम स्वयं सुनिश्चित करो कि महापुरुष कौन? महापुरुष वह है जिसके राज्य में न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा, या फिर महापुरुष वो है जिसके लिए रजिस्ट्रार ने जगत गुरु केशव महाराज को आर्यावर्त की धरती में, प्रयाग की धरती में लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कौन? लुटेरों का सरदार महापुरुष। कितनी बड़ी बात है, लुटेरों का सरदार महापुरुष। ऐसे महापुरुष और लुटेरों को सरदार को भगवान विष्णु का अवतार कहने वाला गुरु, जगत गुरु, ये इससे बड़ा हसगुल्ला क्या हो सकता है जीवन में? मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं कभी कभी समाज के लोगों को देखकर। और सनातन धर्म सूत्र यह है कि जो यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेगा उसी को दक्षिणा प्राप्त होगी। और दक्षिणा क्या है जानते हो? जो तुम दाल भात खाते हो ये सब यज्ञ है। जो तुम पेट्रोल डालते हो गाड़ी में और पेट्रोल दौड़ा देते हो वो भी यज्ञ है। जो तुम गाड़ी खरीद लेते हो अपने पैसे से ना, वो भी यज्ञ है। और ये यज्ञ करने की जो क्षमता है ना, वो दक्षिणा से प्रकट होता है। और दक्षिणा उसी को प्राप्त होता है जिसका यज्ञ विधि पूर्वक है।
जिसका यज्ञ अविधि पूर्वक है उसको दक्षिणा से दंड मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम गलत तरीके से पैसा कमा भी लोगे ना, तो दक्षिणा जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगी ना, वो तुम्हारा ही सर्वनाश कर देंगी। और जब तुम विधि पूर्वक पैसा प्राप्त करोगे, विधि पूर्वक दक्षिणा का बल प्राप्त करोगे, विधि पूर्वक रोटी, अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी प्राप्त करोगे, तब जब उसकी बलि करोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएगा। अंततः अंत में धर्म ही प्रतिष्ठित होता है, अंत में धर्म ही प्रतिष्ठित होता है। जगत गुरु केशव महाराज का ये सूत्र, मैं शंकराचार्य नहीं हूं, मुझे काठ की कुर्सी से कोई बड़ा पद नहीं प्राप्त है। मेरे धर्म को काठ की कुर्सी ने सुनिश्चित नहीं किया है, मेरे धर्म को किसी मीडिया ने सुनिश्चित नहीं किया है, मेरे धर्म को किसी चाटुकार ने सुनिश्चित नहीं किया है। मैं केशव महाराज, जगत गुरु केशव महाराज अपनी योग्यता से हूं, प्रतिभा से हूं। और मैं तुम्हें भविष्यवाणी करता हूं। ये पंच महाभूत को साक्षी मानकर मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आचार्य शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री के सूत्र धरे के धरे रह जाएंगे। इस संसार में विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, जो मेरे कंठ से प्रकट हुआ है, जो वाणी से प्रकट हुआ है, जो हृदय से प्रकट हुआ है, यही धर्म सूत्र के रूप में स्थापित होगा। देख लेना, तारे न टरे मटरुआ, चाहे जग बैरी हो जाए। ये आपने सुना है ना, ये कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने वाले छोटे मोटे गुरु, जिनको तुम कहते हो गुरु बनने लायक भी नहीं है, इनके रोकने से रुकेगा ये सूत्र। ये जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार के लिए पेशी की व्यवस्था करके जय हो कहते हैं, जो यज्ञ धर्म को नष्ट होकर जय हो कहते हैं, जो यज्ञ धर्म नष्ट सूत्र लाखों करोड़ रुपया लेकर कर्जा लेकर व्यवसाय करने वाला अडानी अंबानी के चरण चारण में लगे रहते हैं, ये जगत गुरु केशव महाराज को उंगली करने का साहस कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सिंपल सी सुंदर सी बात है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। इसकी प्रतिष्ठा इसलिए होगी क्योंकि इस सूत्र में नारायण का धर्म का विस्तार है। इस सूत्र में रोटी न्यायपूर्ण है, इस सूत्र में पितरों को भी भोजन है, इस सूत्र में देवताओं का भोजन है। पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए नवग्रह लगे हुए हैं। तो जब तुम विधि पूर्वक के साथ खड़े हो जाते हो तो नवग्रह के साथ खड़े हो जाते हो। ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, आकाश, ये पंच महाभूत भी विधि पूर्वक की ही प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब तुम विधि पूर्वक के साथ लग जाते हो तो इन सब के साथ खड़े हो जाते हो। हमारी तो बात ही अलग है। मैं तो तत्वदर्शी, ब्रह्मदर्शी, महाज्ञानी जगत गुरु केशव महाराज हूं। मेरी तो आचार्य शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, जो ब्राह्मण में पाठक उपाधियां उड़ाए दीक्षित चौबे को नीच नीच कह के संबोधित कर रहे हैं, उनसे हमारी कोई तुलना ही नहीं। मैं तो राधे माँ से इनकी तुलना करता हूं तो भी राधे माँ इनसे कई गुना, 1000 गुना श्रेष्ठ हैं। ये रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, प्रेमानंद, इनकी तुलना में राधे माँ कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है। कोई कहता है कि राधे माँ पैसा कहाँ से लेती हैं, तो प्रेमानंद कहाँ से पैसा लेता? राधे माँ का तो पैसा श्रेष्ठ है। राधे माँ पैसा कमाने के लिए एक चौकी लगाती हैं, देवी का श्रृंगार करती हैं, एक आसन पर बैठती हैं, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इनवाइट करती हैं और वहां पे भक्ति के गीत बजते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे होता है। उनको तो इतना प्रपंच करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। प्रेमानंद क्या करते, शंकराचार्य क्या करते हैं बताओ? तो यदि पैसे से बुराई देखी जाए तो बुराई प्रेमानंद और शंकराचार्य में ज्यादा है। जब शंकराचार्य कुछ नहीं करते, अगर शंकराचार्य को पीठ का पैसा मिल रहा है तो भी तो ये पूर्व उपार्जित धन है, योग्यता का धन नहीं है, तो भी ये श्रेष्ठ नहीं है। और अगर प्रेमानंद को भीख से पैसा मिलता है तो भी इस पैसे से तो
राधे माँ का पैसा 1,00,000 गुना ज्यादा योग्य है, क्योंकि उसने तो कभी नहीं कहा कि भीख दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब भीख को धर्म बना दिया जाता है तब दिक्कत होती। दिक्कत भ्रष्टाचार से उतना नहीं है, बेईमानी से, चोरी से नहीं है, लेकिन चोरी को ही धर्म बना दिया जाए तब दिक्कत हो जाती। तो प्रेमानंद ने क्या किया? भीख को ही धर्म बना दिया। शंकराचार्य ने क्या किया? भीख को धर्म बना दिया। लेकिन राधे माँ ने तो भीख को धर्म नहीं बनाया ना। राधे माँ में टैलेंट है, योग्यता है, उसके अंदर नृत्य में, गायन में, बोलने की प्रतिभा है। वो पैसा प्राप्त करती है तो ये समझती है कि उसे वो पैसा योग्यता से मिला। लेकिन प्रेमानंद जब धन प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि ये भीख का धन है, और भिक्षा को उसने धर्म बना दिया। और ये परम सत्य है। तुम अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या भीख धन है? भीख जो है पितृयज्ञ का धर्मानुकूल साधन है। मैं प्रेमानंद से पूछता हूं, मैं शंकराचार्य से पूछता हूं कि क्या भीख पितृयज्ञ का साधन, धर्मानुकूल साधन है? अरे भीख मजबूरी का साधन। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, योग्यता, प्रतिभा, नृत्य, गायन, प्रवचन, ये प्रतिभा का विषय है। तो राधे माँ की तो रोटी भी इनसे श्रेष्ठ है। तो अगर पितृयज्ञ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधे माँ और प्रेमानंद में जमीन आसमान का अंतर है। अगर प्रेमानंद बीमार चल रहे हैं, रोगी हैं, तो क्यों रोगी हैं? क्योंकि परमात्मा ने उन्हें दंड दिया ना। क्यों दंड दिया? परमात्मा ने उनको क्यों दंड दिया? इसलिए क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं। राधे माँ को तो रोगी नहीं बनाया ना परमात्मा ने। और ये कर्म दिखाई पड़ रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं। चलो तुम न्यायाधीश के कौन सा न्यायाधीश है जो न्याय करेगा? मैं तो हर कोर्ट कचहरी में खड़े होने के लिए तैयार हूं। ये परम सत्य है। मैं गवाही देता हूं कि भीख जो है सनातन धर्म सूत्र नहीं। भीख माता गायत्री ने नहीं कहा, भीख लेने के लिए सावित्री ने नहीं कहा, विष्णु ने नहीं कहा, नारायण ने नहीं किया, शिव ने नहीं कहा। भीख तुमने बनाया अपने लिए धर्म। भीख आज मैं भी अगर अपने लिए धर्म बना लूं तो हमें 10-20 लाख कमाने में 10-15 दिन लगेंगे। योग्यता है, प्रतिभा है। राजा राम के वंश में पैदा हुआ हूं। 10 गांव के लोग जानते हैं कि ये बड़े आदमी के घर का लड़का। जब वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के जिसके दरवाजे खड़े होंगे ना, गरीब आदमी भी शर्मा जाएगा, सोचेगा कि केशव महाराज आए हैं, दे दो कुछ, चावल ही दे दो, गेहूं ही दे दो। भीख बहुत सरल है, योग्यता का धन बहुत कठिन है। हिम्मत धीरेन्द्र शास्त्री में एक पंडाल से कहें कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरे योग्यता का धन चाहिए। है देवकी नंदन ठाकुर में कहें मुझे योग्यता का धन चाहिए। है शंकराचार्य में कहें योग्यता का धन चाहिए। है प्रेमानंद में कहें योग्यता का धन चाहिए। है बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। है दम। तो जो पितृयज्ञ धर्म पालन करने में असमर्थ है वो संत है। उसे संत कहते हो तुम। ऐसे लोग महापुरुष हैं जो भीख के बिना 2 रोटी नहीं पा सकते। इनकी तुलना तुम राधे माँ से करते हो। राधे माँ को मैं नहीं जानता। तुम लोग सोचते होगे कि राधे माँ हमसे परिचित होंगे इसलिए हम पैरवी कर रहे हैं। राधे माँ को मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने राधे माँ को टेलीविजन इत्यादि में जो देखा है, मीडिया में जो देखा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि उसकी रोटी इनसे श्रेष्ठ है। और मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं कमीशन खोर नहीं हूं। मैं गवाही देता हूं, मैं कमीशन खोर नहीं हूं, भ्रष्टाचारी नहीं हूं। तो मैं भ्रष्टाचार की नजर से नहीं देख सकता। कोई पेशकार होगा न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे, पेशकार पेशी लेने वाला, उसको दिखाओगे तो प्रेमानंद को श्रेष्ठ बना देगा। कोई रिश्वतखोर, कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी होगा, वो प्रेमानंद को राधे माँ से श्रेष्ठ बता देगा। मैं नहीं बता सकता क्योंकि सामने दिखाई पड़ रहा। उसने थोड़ी कहा कि मुझे भीख दे दो। उसने तो चौकी लगाई, नाची गाई, भगवान के प्रेम में, भगवती के प्रेम में मगन हुई। माता को प्रसन्नता प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। उसने सबकी बुद्धि पलट दी। किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 5000 दिया। उसको तो जो भी मिला योग्यता से मिला।
इन्होंने तो कह दिया ना कि भीख दे दो, 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो तुम अंतर विवेक से, अंतरात्मा से लक्ष्मी को, नारायण को साक्षी मानकर, कुबेर को साक्षी मानकर तुम बताओ, राधे माँ का धर्म श्रेष्ठ है कि ये प्रेमानंद का, या रामभद्राचार्य का, या शंकराचार्य का? शंकराचार्य के लिए अगर कोई ये कहता है कि नहीं वो भीख नहीं लेते, उनके पीठ में पैसा आता है, तो पीठ में कहां से पैसा आता है? कौन सी बिजनेस है, कौन सा व्यवसाय? एक व्यक्ति ने कहा शंकराचार्य धंधा नहीं करते और हम धंधा करते हैं। तो फिर शंकराचार्य को रोटी बिना धंधे के मिल जाता है। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धंधा नहीं करता? धंधा नहीं करता माने वो नकारा है, लुंज पुंज है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। अरे रोटी मेहनत की होनी चाहिए कि नहीं? और ये जो अंकेश शर्मा, ये अश्विनी कुमार वर्मा है, ये शिव कुमार जो है, इनसे पूछो कि क्या रोटी इनको कोई दे जाता है क्या? जो धंधा नहीं करता वो भीख मांगता होगा। अब भीख मांगना भी तो धंधा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो बिना धंधा के रोटी कैसे? अगर शंकराचार्य कोई धंधा नहीं करते मेरे परम प्रिय शिष्यों, और मैं धंधेबाज हूं, मैं तो सच है, मैं धंधा करता हूं, मैं धर्म का धंधा करता हूं। मैं थोड़ी भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, चांडाल की वृत्ति का धंधा करता हूं। मैं तो धर्म का धंधा करता हूं, सच्चे धर्म का धंधा। और शंकराचार्य धंधा नहीं करते तो शंकराचार्य को ये BMW कार कैसे मिल गया? कहां से आया? आसमान से टपक पड़ा? शंकराचार्य धंधा नहीं करते तो उनको रोटी कहां से मिलती? वो जो हर कमरे में एयर कंडीशन लग के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से देवताओं को जहर पिला रहे हैं, वो साधन कहां से मिलता है इनको अगर धंधा नहीं करते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ये परम सत्य नहीं है कि रोटी का साधन ही धंधा है? रोटी का साधन ही धंधा। तो इस संसार में कौन धंधा नहीं करता? राहुल गांधी नहीं करते, कि मोदी नहीं करते, कि योगी नहीं करते, कि राष्ट्रपति नहीं करते, कि प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रपति को सैलरी जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? धंधे की वजह से न मिलती है। धंधा कोई बुरा शब्द थोड़ी है। जो आजीविका का साधन है, जो रोटी का साधन है, उसी को हम धंधा बोलते हैं। काम धंधा, रोटी का साधन। तो मैं तो सीना तान के देखो ऐसे चौड़ा करके गप से कहूंगा कि मैं तो धंधा करता हूं भाई, और मैं धर्म का धंधा करता हूं। धर्म का धंधा। मैं भिखमंगई का धंधा नहीं करता, मैं कमीशन खोरी का धंधा नहीं करता, मैं रिश्वत खोरी का धंधा नहीं करता, मैं भ्रष्टाचार का धंधा नहीं करता। और जिस रजिस्ट्रार ने मुझ जगत गुरु को लूटा, उसने कहा ऊपर वाले के लिए लूट लिया। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। विश्वास मानो वो मुर्तजा अरदाली जिसके लिए हर भ्रष्टाचारी काम करता है, उसको ये संत राम का अवतार सुनिश्चित कर रहे हैं। वो मुर्तजा अरदाली, वजीबो शाह शख्सियत मुर्तजा अरदाली। अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार का जो भी खेल इस संसार में हो रहा है, वो सब मुर्तजा अरदाली के नेतृत्व में हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मुर्तजा अरदाली न कर रहा हो। ये तहसील, एक कचहरी में जाने अनजाने में तुम भी मुर्तजा अरदाली के लिए काम करते हो। जब तुम पेशकार को पेशी देते हो, जब तुम न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठे पेशकार की प्रतिष्ठा करते हो, जब तुम रिश्वतखोर, कमीशन खोर के लिए काम करते हो, तुम्हें पता ही नहीं रहता तुम अनजाने में मुर्तजा अरदाली के लिए काम करते हो। ये मुर्तजा अरदाली ये शख्सियत है जो किसी जमाने में किसी बिराने में पैदा हुआ और सारे संसार में छा गया। आज न जाने कितने लोग हैं, कितना बड़ा सिंडिकेट है उसका, रोज खरबों अरबों का व्यवसाय है उसका। अनजाने में, जानते में तुम सभी उसके लिए काम करते हो। बहुत भाग्यशाली होगा वो जो मुर्तजा अरदाली से बच गया होगा।
यहाँ सब किसी पर पहरा है मुर्तजा अरदाली का। ओ असीमो शाह शख्सियत मुर्तजा अरदाली। शंकराचार्य भी उसी के लिए काम करते हैं, रामभद्राचार्य प्रेमानंद भी उसी के लिए काम करते हैं। उसके लिए सब ये सब छोटे मोटे मोहरे हैं, और तुम भी उसी मुर्तजा अरदाली के लिए काम कर रहे हो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जितने रिश्वतखोर, कमीशनखोर, भ्रष्टाचारी उस ऊपर वाले मुर्तजा अरदाली के लिए काम कर रहे हैं। मुर्तजा अरदाली ये बड़ी शख्सियत है। तुम अपने जिंदगी से इस मुर्तजा अरदाली को निकालने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने मुर्तजा अरदाली के लिए काम किया उसका अंत बहुत भयानक हुआ, बर्बाद हो गया, मिट गया, निस्तेनाबूद हो गया। लेकिन मुर्तजा अरदाली आज भी जिंदा, सदियों से ये मुर्तजा अरदाली जिंदा है और अपने आप को महापुरुष बनाने की चेष्टा कर रहा है। तुम इस मुर्तजा अरदाली को मारो, नष्ट करो, तभी तुम इंसान बन पाओगे, नहीं तो इस संसार में कोई उन्नति नहीं कर पाओगे। ये मुर्तजा अरदाली वो है जो तुम्हारे नसों में कैंसर भर देता है। ये मुर्तजा अरदाली वो है जो तुम्हारी नसों में अफीम भर देता है। ये मुर्तजा अरदाली वो है जो तुम्हें शराबी बना देता है, व्यभिचारी बना देता है। ये मुर्तजा अरदाली कोर्ट में, कचहरी में, तहसील दफ्तर में, सब जगह मुर्तजा अरदाली का राज है। तुम बचाओ इसे, तुम इससे अपने आप को बचाओ, बचाओ इस मुर्तजा अरदाली से। तुम अपनी रक्षा जब स्वयं करोगे तभी यह मुर्तजा अरदाली समाप्त होगा। तुम मुर्तजा अरदाली के पीछे यदि भागोगे कि तुम इसको खत्म कर दो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको एक ही शस्त्र से काटा जा सकता है। इस मुर्तजा अरदाली को केवल एक ही शस्त्र से मारा जा सकता है, वह शस्त्र है यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक। जैसे जैसे विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा होती जाएगी, मुर्तजा अरदाली मरता चला जाएगा, और एक दिन इस धरती से मुर्तजा अरदाली का नामो निशान मिट जाएगा। याद रखना, उस दिन अमन होगा, चैन होगा, सुख होगा, शांति होगा। और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय का स्वर ऐसे गूंजेगा कि इंग्लैंड, अमेरिका, तंजानिया, वियतनाम, सब जगह से तुम्हें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सुनने को मिलेगा। तो मार डालो इस मुर्तजा अरदाली को, जिसके लिए शंकराचार्य काम करते हैं। मार डालो इस मुर्तजा अरदाली को, जिसके लिए रामभद्राचार्य, प्रेमानंद सभी काम करते हैं। ये मुर्तजा अरदाली मरेगा ना, तो शंकराचार्य भी आजाद हो जाएंगे, रामभद्राचार्य भी आजाद हो जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री भी आजाद हो जाएंगे। सबके पीछे ये मुर्तजा अरदाली है। नष्ट करो इसे, इसको जीने मत दो, निकाल फेंको इसे अपने। ये मुर्तजा अरदाली यहां छुपा बैठा है, निकालो इसे, नष्ट करो इसे। जैसे ही ये नष्ट होगा, शंकराचार्य आजाद हो जाएगा, रामभद्राचार्य आजाद हो जाएगा, प्रेमानंद आजाद हो जाएगा। तब वो भीख की प्रतिष्ठा नहीं करेगा। तब यही रामभद्राचार्य, यही प्रेमानंद, यही शंकराचार्य तुम्हारे लिए कहेगा कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। एक ही नारा, एक ही नाम, नारायण, एक ही नारा, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। एक ही नारा मुर्तजा अरदाली का नामो निशान मिटा देगा। एक ही नारा, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। प्रमोद कुमार, पूज्य गुरुदेव, आप श्री के चरणों में मेरा सादर नमन। प्रमोद, तुम्हारा समय बढ़िया आने वाला है। अब व्यापार बढ़ेगा, 1-2 महीना मजा लो। शिव कुमार, गुड मॉर्निंग।